हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं इस समय AKTU की वेबसाइट पर हूं और आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही बहुत आसानी से AKTU एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका ये फुल वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी इसमें इंफॉर्मेशन देने वाली हूं और साथ ही फीस और अटेंडेंस के विषय में भी जानकारी आने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे साइट में यहाँ पर लिखा हुआ AKTU ERP। इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, अपनी जो है वो स्टूडेंट जो है वहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड आएगा जिसको हमें डालना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ERP लॉगिन ओपन हो जाता है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के पहले मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो AKTU एग्जामिनेशन फॉर्म में जो फीस होती है वो आपकी ऑड सेमेस्टर में ही सबमिट कर दी जाती है। फीस जो है वो साल में एक बार लगती है। बार बार आपको इवेंट सेम या ऑड सेम की अलग अलग एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी होती है। तो जब हम इवेंट सेम का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उस समय फीस सबमिशन का ऑप्शन भी नहीं आता। ऑड सेम में इस तरह का ऑप्शन आता है। कई स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। तो फीस आपको इवेंट सेम में सबमिट नहीं करनी है एग्जामिनेशन फीस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूजर आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पर मैं आई एम इनरोबिट कर दूंगी और लॉगिन कर देंगे तो आप लोग स्टूडेंट डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट जो है वो आईडी और पासवर्ड डालते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इस तरह से आपका स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक जो है लिखा हुआ आ रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म डैशबोर्ड। इसी को आपको क्लिक करना होता है। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका क्या ऑड सैम का फिल करना है या इवेंट सैम का करना है वो सब कुछ लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए लिख के आ रहा है फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म लिख के आ रहा है। उसके बाद आपका इवेंट सैम का फॉर्म है। 4 मई इन्होंने बोला था लेकिन ये अभी एक्टिवेट किया गया है और 15 मई इसकी जो है वो लास्ट डेट बोली गई है। 15 मई इसकी जो है वो लास्ट डेट बोली गई है। हो सकता है ये डेट आगे एक्सटेंड हो, फिलहाल अभी 15 मई ही बोली गई है। तो मैं यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अब देखिए एग्जामिनेशन फीस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ वैकेंट है, लेकिन यही ऑड सैम होता तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता। चूंकि इवेंट सैम में हम लोग नहीं देते हैं इसीलिए। तो अब यहाँ पर जो गो का ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही इसको गो के ऑप्शन में क्लिक करेंगे देखिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। इसके ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या आपका नाम है, आपका मेलिंग एड्रेस क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये ऑलमोस्ट आपको पता होता है। उसके बाद ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट आ जाएगा। चूंकि ये 8 सैम के स्टूडेंट का फॉर्म है तो यहाँ पर 8 सैम आ रहा है। अगर 6 हो, 4 हो, 2 हो तो इस तरह से यहाँ पर 0421 या 410 जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आएगा। तो कोई एक आपने इसको चूज कर लिया, सपोज करिए इसको मैंने ऐड सब्जेक्ट कर दिया। मैं एज एग्जांपल आपको बता रही हूँ। उसी तरह अगर आपकी कैरी ओवर है इवेंट सैम की कैरी ओवर दिया जाता है तो देखिए 2, 4, 6। तो अगर आपकी सपोज करिए सेकंड सैम में कोई कैरी है तो यहाँ पर अपने आप जो है वो शो होने लगेगा। जैसे जो है वो सेमेस्टर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट किया तो जिस सेमेस्टर में आपकी कैरी होगी वो अपने आप यहाँ पर शो कर, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते उसके लिए आप ऐड सब्जेक्ट करेंगे तो अपने आप ऐड हो जाएगी। उसी तरह अगर आप 4th सेमेस्टर में है तो 4th सेमेस्टर में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कैरी है तो यहाँ पर शो आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पर शो होने लगी। आप इसको ऐड सब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फाइनल ईयर है तो प्रोजेक्ट कंपलसरी, इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट जो शो कर रहा है। उसके बाद मूक कोर्सेज और यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट है तो आप यहाँ पर एक एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पर करेंगे यहाँ पर लिख के आएगा आर यू श्योर। मैं सत्यापित करती हूँ कि मैंने परीक्षा फॉर्म के सभी प्रावधानों को पढ़ लिया है। मैं यह भी सत्यापित करता हूँ कि जो भी प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा दी गई वो पूर्णतः सही है और उक्त में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आप ओके कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया जाता है। अगर एक चीज़ और है कि अगर आप कॉलेज की तरफ से आपकी अटेंडेंस मतलब AMS पे नहीं अपलोड करी गई है, यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड नहीं करी है तो इस तरह से आपको एक मैसेज शो होगा नो अटेंडेंस फाउंड, काइंडली कॉन्टैक्ट योर कॉलेज। तो इस केस में आपको आपके इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो टाइम से टाइम जो है वो AMS पर आपके अटेंडेंस को अपलोड कर सके। तो यही जो है इवेंट जो AKTU के स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन थी कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अपने मोबाइल से बहुत आसानी से जो है फिल कर सकते हैं। और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चाहे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर मैं लेटेस्ट PDF जो है वो डालती रहती हूँ। तो दिस इज द लेटेस्ट update. For more update, keep watching, subscribe the channel, press bell icon and join Telegram channel. Thank you very much.